हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का फोर्थ पार्ट एक्सक्रीशन। इससे पहले हमने पिछली क्लासेस के अंदर लाइफ प्रोसेस के बाकी के जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इनके बारे में स्टडी की थी। अब आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में, जो कि एक्सक्रीशन क्या है, लाइफ प्रोसेस का ही एक क्या है, पार्ट होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्सक्रीशन और ईजेशन जो होता है उसमें कंफ्यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं ईजेशन की। तो ईजेशन क्या होता है भाई? ये ईजेशन का जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था? न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था। अब भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा था? हमने 5 प्रोसेस पढ़ी थी। कौन कौन सी 5 प्रोसेस पढ़ी थी? पहला हमने पढ़ा था इंजेशन, फिर हमने डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन के बाद में ईजेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, ये 5 प्रोसेस हमने किस में पढ़ी थी? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी। तो ईजेशन वहाँ पर क्या था कि भाई अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोल रहे थे? ईजेशन बोल रहे थे। और वहीं अगर हम बात करें किसकी? एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है? होता तो वेस्ट का ही रिमूवल है, लेकिन कौन से वेस्ट का? मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होता है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ईजेशन, कि एक्सक्रीशन और ईजेशन के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कि किसका वेस्ट, किसका एक्सक्रीशन होता है या किसका रिमूवल होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होता है। ठीक है, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? ईजेशन की। ईजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, मतलब कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को क्या कर दिया जाता है? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ईजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, ईजेशन और एक्सक्रीशन दोनों क्या है? अलग अलग प्रोसेस है। होता दोनों के अंदर ही रिमूवल है वेस्ट का, लेकिन एक में तो क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, और एक में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड का रिमूवल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ईजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। अब भाई हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि क्या होता है यहाँ पर, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसका क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। अब हम बात करें किसकी? कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो होता क्या है। अब हम ये कहें कि मान लो, है ना, अपनी सेल है, ठीक है, मान लो अपनी ये क्या है? सेल है। इस सेल के अंदर क्या होगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। एक मिनट, देखो ये हमारी क्या है? कोई सेल है। इस सेल के अंदर क्या होगा? ये हमारी सेल है। इस सेल के अंदर, एक मिनट, अपना कोई वाइट पेज देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी क्या है? एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी बच्चों। कौन सी रिएक्शन होगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही क्या होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसी मेटाबॉलिक फॉर्मेशन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों बाहर निकालते हैं? क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। इसीलिए उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और इस ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो देखते हैं। ठीक है,
एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब कि ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, वेरियस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द सेल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, कि क्या है, सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पर क्या प्रोड्यूस होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, और उसी मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आते कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, एक्सेस मिनरल, सॉल्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन से होंगे, अब हम कहें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट वो होंगे जो कि क्या होंगे, नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड होंगे। ऐसे कंपाउंड जो कि क्या करते हो, नाइट्रोजन को कंटेन करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस वेस्ट अब ऐसे होंगे कौन कौन से, तो इनमें आते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है कि जो एनिमल्स क्या करते होंगे, यूरिया का एक्सक्रीशन करते होंगे उसे यूरियोटैलिक बोलते हैं। जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उसको यूरिकोटैलिक बोलते हैं। जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें अमोनियोटैलिक बोला जाता है। ठीक है, आओ देखते हैं मेनली अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूड मैनी फिशेस। मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनमें फिशेस भी इंक्लूड है, वो कैसे एनिमल होते हैं, वो अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं। मतलब कि ये किसका एक्सक्रीशन करते हैं, ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया का एक्सक्रीशन करने वाले एनिमल्स को क्या बोला हमने, अमोनोटैलिक एनिमल बोला। इनमें आते कौन है, एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं जैसे फिशेस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, बर्ड, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स की। ये सब क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक से मतलब क्या है कि ये किसका एक्सक्रीशन करेंगे, ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेंगे। और जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर रहा है वो है क्या, यूरिकोटैलिक। इसमें आते कौन कौन से एनिमल्स हैं, बर्ड, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, मैमल्स और मोस्ट एम्फीबियंस। मतलब कि मैमल्स और जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये अपने पास में एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर दो रेड कलर की, ये क्या है अपने पास में दो रेड कलर की क्या दी हुई है, किडनी दी हुई है। ठीक है, ये दो किडनी प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करें जो वेना कावा होती है, ये अपने पास में जो ब्लू कलर में है ये तो क्या है, वेना कावा है। रेड कलर वाली क्या है, एओर्टा है। अब हमने पहले पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कि वेना कावा तो क्या करती है कि जो ब्लड होता है उसको कहाँ लेकर के जाती है, हार्ट के अंदर लेकर के जाती है। और एओर्टा क्या करती है कि जो ब्लड होता है उस ब्लड को कहाँ, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। तो वहीं ये जो वेना कावा है वो क्या कर रही है, ब्लड को लेकर जा रही है। और एओर्टा क्या कर रही है, ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आ रही है। मेनली अगर हम ये कहें तो क्या हो रहा है, ब्लड क्या कर रहा है, किडनी के अंदर आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, एओर्टा के थ्रू आ रहा है। फिर एओर्टा क्या करेगी, ब्लड में से जो वेस्ट होगा उस वेस्ट को तो क्या कर लेगी, अलग कर लेगी। और जो ब्लड होगा उस ब्लड को वापस वेना कावा के थ्रू कहाँ भेज देगी, हार्ट के पास भेज देगी।
ठीक है। और जो वेस्ट बचा हुआ होता है उस वेस्ट को यूरेटर के थ्रू कहाँ भेज देती है, ब्लैडर के अंदर भेज देती है। ठीक है, ये अपना क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये बैलून शेप के अंदर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, इसमें अपना जो वेस्ट होता है वो वहाँ जाकर क्या हो जाता है, टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, ठीक है। फिर अपने पास में यहाँ पर 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, क्या, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल वेन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, किडनी वाली वेन है। ठीक है, जो कि क्या करेगी, वेन तो क्या कर रही थी, अपने पास में जो ब्लड था, ब्लड को कहाँ लेकर के जाएगी, वापस लेकर जाएगी। वेन क्या करेगी, वापस लेकर जाएगी। और आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेकर आएगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर ब्लड को लाने का काम कौन करेगी, आर्टरी करेगी। कौन सी आर्टरी करेगी, रीनल आर्टरी करेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ब्लड को वापस बॉडी के अंदर ले जाने का या हार्ट के अंदर ले जाने का काम कौन करेगी, रीनल वेन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में कि हम लोग है ना, यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो क्यों और कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्यों करते हैं। क्योंकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इसीलिए यूरिन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या फिर यूरिन को प्रोड्यूस किया जाता है। और होता कैसे है, इसलिए क्या होता है, हमारे पास में अगर हम ये कहें कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन होता है किसके थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू। और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। मेनली अगर हम ये कहें कि नेफ्रॉन क्या करेगा, अपने पास यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आओ इसको डिटेल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाई एंड हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड। वाई का तो क्या है, टू रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड, कि ब्लड के अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। इसीलिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, यूरिन को प्रोड्यूस करने की या यूरिन को बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उसे क्या करना है, बॉडी से जल्दी बाहर निकालना है। और जल्दी से जल्दी वो बाहर निकलने का जो उसका रूप होता है वो क्या होता है, यूरिन होता है। यूरिन के फॉर्म में वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब बाहर निकलेगा कैसे, या हम ये कहें कि यूरिन का प्रोडक्शन होगा कैसे, तो ये कैसे होगा, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद हेल्प ऑफ नेफ्रॉन इन आवर किडनी, कि हमारी किडनी के अंदर ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। किसके थ्रू होता है, नेफ्रॉन के थ्रू होता है। और इसी पूरी प्रोसेस से क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू, और इसी प्रोसेस से क्या बनता है, यूरिन बनता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेफ्रॉन होता क्या है। भाई ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। और ये करता क्या है, ये मेनली हम ये कहें कि यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। और नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हम सेल के बारे में पढ़ते हैं ना, कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी की, वैसे ही हम बात करते हैं जो नेफ्रॉन होता है वो हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, कि हमारी भाई किडनी का मेन काम क्या है, किडनी का मेन काम ये है कि वो एक्सक्रीशन करे। एक्सक्रीशन किसका करेंगे, यूरिन का करेंगे। तो यूरिन का फॉर्मेशन कौन करेगा, किडनी ही तो करेगा। और किडनी में कौन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो नेफ्रॉन क्या करेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो यूरिन है ये हमारी किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अपने पास में डायग्राम है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है, ये इतना भयानक सा, इतना ख़तरनाक सा डायग्राम सामने आ गया है। अब मतलब यही है कि घबराहट हो जाती है, इस डायग्राम को हम बनाएंगे कैसे, इस डायग्राम को हम याद कैसे करेंगे, है ना। तो डरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हम आराम से इसको डिटेल के अंदर और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, अपने इसको बना ही लेते हैं एक बार, है ना।
तो बच्चों आओ अब अपन क्या करते हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में कटोरे जैसी स्ट्रक्चर और ये इसका यू शेप। ठीक है, और ये आगे जाकर क्या कर गई है, कलेक्टिव डक्ट के अंदर खुल गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो अपने पास में कटोरे जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, इसको तो हमने क्या बोल दिया है, बॉमन कैप्सूल बोल दिया। क्या बोला, बॉमन कैप्सूल बोला। अब ये जो अपना बॉमन कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी वेसल्स का क्या होता है, गुच्छा होता है। ठीक है, वेसल्स कौन सी होती है इसके अंदर, हम बात करें एक तो इसके अंदर आती है कौन, रीनल वेन आती है, और इसके अंदर एक रीनल आर्टरी आती है। कौन आती है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन आती है। अपने इसको अलग अलग कलर से बना लेते हैं। ये है अपने पास में क्या, रीनल आर्टरी है ना, और ये अपने पास में ग्रीन कलर वाली क्या है, रीनल वेन आ गई। ठीक है, अब हम ये कहें कि यहाँ पर जो ये वेसल्स का जो ये गुच्छा है, इस गुच्छे को हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस बोला। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो बॉमन संपुट है, ये आगे जाकर जो है इसका बॉमन संपुट से आगे वाला जो इसका पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पीसीटी। पीसीटी के बाद में फिर हम बात करें, यहाँ पर ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है ना। तो इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेनले लूप बोलते हैं। अब ये जो हेनले लूप है, ये आगे जाकर के किसके अंदर ओपन होगा, ये आगे जाकर के डीसीटी के अंदर कन्वर्ट मतलब खुलेगा। ठीक है, डीसीटी में खुलेगा। और ये जो डीसीटी है, ये डीसीटी आगे जाकर किस में खुलेगी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलेगी। सब घौच पौच हो गया, वापस अपने देखते हैं एक बार। ठीक है, कि भाई यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये तो हो गया क्या, बॉमन संपुट। इस बॉमन संपुट में ये क्या हो गई है, ग्लोमेरुलस हो गया। ये ग्लोमेरुलस से फिर आगे का जो पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, पीसीटी बोल दिया। पीसीटी आगे जाकर के क्या हो गया, एक लूप बना लेता है। इस लूप को हमने क्या बोला है, हेनले लूप बोल दिया। इस हेनले लूप जो है वो आगे जाकर के किसमें खुलता है, ये डीसीटी में खुलता है। ठीक है, और ये डीसीटी किसके अंदर खुलता है, आगे जाकर कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। किस में खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात कि नहीं समझे, ठीक है, समझ गए इतनी बात। ओके, नेक्स्ट हम अब एक बार इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर है ना, डायग्राम से इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कटोरे जैसा स्ट्रक्चर। इस कटोरे जैसे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, बॉमन कैप्सूल बोला था। इस बॉमन कैप्सूल में बहुत सारी वेसल्स का गुच्छा था, इसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस बोला था। ठीक है, अब इसमें हम बात करें क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अगर हम ये कहें कि इस पर एक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक छलनी लगी हुई होती है। उस छलनी से ब्लड क्या होता है, फ़िल्टर होता है, और फिल्टर होकर के वो कहाँ जाता है, आगे पीसीटी के अंदर जाता है। अब पीसीटी क्या है, एक ट्यूब ही है। ठीक है, ये वाली जो हमको ये एक एकदम ये कॉइल्ड ट्यूब दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्यूब येलो ये वाली है ना, ये वाली कॉइल्ड ट्यूब, इसको क्या बोला है, पीसीटी बोला है। पीसीटी जो है उसको हम क्या मतलब पीसीटी जो है ना, उसी को यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बोला है। क्या बोला है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बोला है। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो है वो आगे जाकर के किस में खुलती है, ये डीसीटी के अंदर। डीसीटी मानी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स हो गई। ठीक है, क्या हो गई, डिस्टल ट्यूब्यूल्स हो गई। और ये जो पीसीटी और ये जो डीसीटी है, ये दोनों क्या बनाती है, लूप बनाती है। और इस लूप को क्या बोला गया है, हेनले लूप बोला गया है। और ये जो है लूप के चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरी का नेटवर्क होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में डीसीटी से जो भी मतलब वेस्ट होता है, वो वेस्ट कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा। इसके 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक सेकेंड, पहला क्या है, पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। ठीक है, समझ गए। ग्लोमेरुलस कहाँ था, बॉमन कैप्सूल के अंदर था, तो ये फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, बॉमन कैप्सूल के अंदर होगा। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है ये कहाँ होगा, ये पीसीटी डीसीटी के अंदर होगा। ट्यूबुलर सीक्रेशन की अगर हम बात करें तो पीसीटी और डीसीटी दोनों ही क्या है, ट्यूबुलर है, तो ट्यूब के दोनों ही क्या है, ट्यूब है। ट्यूब के अंदर क्या होगा, जो भी यूरिन है उसका क्या होगा, सीक्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। वैसे अपने पास में दिया हुआ है वेन और आर्टरी। आर्टरी क्या कर रही है, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को लेकर के आ रही है, और वेन क्या कर रही है कि इस हेनले लूप से वापस से ब्लड को कहाँ लेकर के जा रही है, वेन के थ्रू बॉडी के अंदर लेकर के जा रही है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड जो है वो फ़िल्टर होगा, फ़िल्टर होकर के जो उसका फ़िल्ट्रेट होगा, या हम ये कहें कि वो जो भी वेस्ट होगा है ना, वो वेस्ट कहाँ चला जाएगा, पीसीटी के अंदर चला जाएगा। पीसीटी का है क्या है अपने पास में, पीसीटी है अपने पास में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, उसको आगे जाएगा, आगे जाकर के हेनले लूप के अंदर जाएगा, हेनले लूप से फिर डीसीटी में जाएगा, डीसीटी माने कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बाद में वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एट द एंड चला जाता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सबसे अपना जो टॉपिक है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो हो कहाँ रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है, बॉमन संपुट के अंदर हो रहा है। इसमें क्या चीज़ें हो रही है, इसमें देखो नाइट्रोजिनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, एक्सेसिव साल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड एंड इनिशियली फिल्ट्रेट, मतलब कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है ना, या फिल्ट्रेशन है, बॉमन संपुट के अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा उस फिल्ट्रेशन से इनिशियल फिल्ट्रेट तैयार होगा। इनिशियल फिल्ट्रेट का मतलब क्या है कि कुछ मात्रा के अंदर ब्लड क्या होगा, वहाँ पर फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर के किस में कन्वर्ट होगा, यूरिन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन उस यूरिन में भी आगे जाकर वो प्रॉपर यूरिन नहीं बना है, अभी उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये कहाँ जाएगा आगे, उसके बाद में ये बॉमन संपुट से कहाँ जाएगा, पीसीटी के अंदर जाएगा। जो ये इनिशियल फिल्ट्रेट है, ये इनिशियल फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, पीसीटी के अंदर जाएगा। पीसीटी के अंदर क्या होगा कि इसका फिर से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि एजेंशियल चीज़ें हैं, है ना, उनको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट है उस वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, आगे हेनले लूप, और हेनले लूप से आगे जो अपना डीसीटी होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर भेज दिया जाएगा। अब डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका हुआ होता है, मतलब कि उस यूरिन के अंदर कोई भी एजेंशियल या कोई भी काम की चीज़ बची हुई नहीं है, वो ओनली क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसको कि क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को या इस यूरिन को कहाँ भेज दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज दिया जाता है, किसके थ्रू, डीसीटी के थ्रू। डीसीटी क्या है, डिस्टल ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो पहला अपना जो स्टेप था वो क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो कहाँ रहा है, बॉमन संपुट में हो रहा है, ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है, मतलब जो वेन्स है बहुत सारी, ग्लोमेरुलस क्या है, बहुत सारी वेसल्स का गुच्छा ही तो है, तो उस गुच्छे के अंदर क्या हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, और इस फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर, अमाइनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट होता है, उसको ब्लड से क्या कर दिया जाता है, फ़िल्टर कर दिया जाता है, और एक इनिशियल फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि
कैप्सूल से कहाँ चला जाता है, पीसीटी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो अपने पास में है नेक्स्ट स्टेप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, हेनले लूप के अंदर होगा, मतलब पीसीटी डीसीटी के अंदर। पीसीटी डीसीटी तो क्या बनाएंगे, हेनले लूप बनाएंगे ना। हेनले लूप कौन बना रहा है भाई, ये हेनले लूप है ना। तो ये इधर तो क्या है, पीसीटी है, और इधर क्या है, डीसीटी है। तो ये वाला जो है इसी को तो हम बोल रहे हैं ना हेनले लूप। तो हेनले लूप के अंदर क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर from the filtrate are reabsorbed back by capillaries surrounding the nephron। मतलब कि हम ये कहें नेफ्रॉन के आसपास में जो कैपिलरीज होती है वो कैपिलरी क्या कर लेती है, जो अमाइनो एसिड होता है, जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट या कोई और चीज़ हो गई, एक्सेसिव वाटर हो गया है ना, उन सबको क्या कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रीएब्जॉर्ब करने के बाद में उनको वापस क्या भेज दिया जाता है, बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें रीएब्जॉर्प्शन के बाद में थर्ड स्टेप है अपना ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन की अगर हम बात करें तो यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सीक्रेटेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। मतलब कि क्या होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर क्या होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन प्रॉपर वे के अंदर हो चुका होगा। ठीक है, उसके अंदर से जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होंगे उनको तो रीअब्जॉर्ब कर लिया। रीअब्जॉर्ब करने के बाद में जो वेस्ट बचा है वो वेस्ट क्या है, यूरिन है, या फिर हम ये कहें कि यूरिया है। ठीक है, ये यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वाटर और जो सॉल्ट होता है उसको सीक्रेट कर दिया जाता है, कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट आगे उसको कहाँ भेज देती है, यूरेटर के अंदर भेज देती है। फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखा था, दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट रुके, हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ये देखो, ये यहाँ पर क्या हुआ, यूरेटर के पास में आ गई, ये अपने पास में यूरेटर के पास में आ गया। ठीक है, यूरिया यूरेटर के थ्रू फिर ये कहाँ चला जाएगा, ब्लैडर के पास में, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके पास चला जाएगा, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर की। जो यूरिन है वो कहाँ स्टोर्ड रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, द ब्लैडर इज़ मस्कुलर एंड इट्स अंडर नर्व कंट्रोल। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये मस्कुलर होता है और ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फिर से अपने पास में नेफ्रॉन का दिया हुआ है, देख लिया। फिर हम बात करते हैं किसकी, मैच्योरेशन की, कि भाई क्या हो गया है, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया है। यूरिन जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड है तो फिर कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर के बाद में क्या होगा, हमें मैच्योरेशन करने की हम ये कहें कि मैच्योरेशन करना होगा। ठीक है, तो मैच्योरेशन क्या होता है, मेनली अगर हम बात करें तो मैच्योरेशन और जो यूरिनेशन होता है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें यूरिन को क्या किया जाता है, एक्सपेलिंग किया जाता है। ठीक है, बॉडी से एक्सपेल किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है यूरिन को। ठीक है, ओके, समझ गए इतनी बात। फिर हम बात करते हैं किसकी, होमोडायलिसिस की। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि भाई हमने ये पढ़ा कि किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये यूरिया जो है ये क्या कर दिया जाता है, फिर हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। फिर हम बात करते हैं होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल किडनी, मतलब कि हम ये कहें कि भाई अगर किसी की किडनी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है ना, बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। 2 किडनी होती है, अगर 2 में से कोई भी एक किडनी काम कर रही है तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही किडनी ख़राब हो गई है ना, तो उस दोनों ही किडनी ख़राब होने के केस में क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल जो किडनी होती है उसको इम्प्लांट किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोडायलिसिस बोलते हैं।
ठीक है। ये अपने पास में डायग्राम दिया हुआ है हेमोडायलिसिस का, ठीक है, जिसमें प्योरीफाइड ब्लड जो होता है उसको तो बॉडी के अंदर डाला जाता है, मतलब बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है, और हम बात करें किसकी, वेस्ट ब्लड, उसको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट की, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। अब भाई अपने पास में ये क्या है, अपने छोटू से प्लांटू महाराज हैं, ये प्लांटू महाराज क्या करेंगे, ये भी तो एक्सक्रीशन करेंगे। अब ये प्लांटू महाराज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, तो ये एक्सक्रीशन में पीछे कैसे रह जाए, एक्सक्रीशन भी तो करेंगे ही ना। तो इसीलिए ये प्लांटू महाराज क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। अब किन किन चीज़ों का एक्सक्रीशन करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करेंगे, ऑक्सीजन का, एक्सेस वाटर का, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखो एक्सक्रीशन किस तरह से करते हैं प्लांट, है ना, ये अपने पास में प्लांट है, तो ये प्लांट क्या करते हैं कि एक्सक्रीशन में गम की फॉर्म के अंदर कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है, गम की फॉर्म के अंदर कर रहा है। प्लांट की ये जो लीव्स हैं ये क्या करती है, ट्रांसपिरेशन करती है, और इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से ये क्या करती है, अपना एक्सक्रीशन करती है एक्सेस वाटर का। फिर हम बात करें कि लेटेक्स जो होता है ना, लेटेक्स जो होता है वो भी क्या होता है, प्लांट का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो अपने पास में फिर से दिया हुआ है कि ये अपने पास में एक प्लांट है, ये प्लांट महाराज जी क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। और ये मेनली कभी कभी क्या करते हैं कि इनके जो डेड पार्ट्स होते हैं, प्लांट के जो डेड पार्ट्स होते हैं ना, उन डेड पार्ट्स को अपनी बॉडी से हटाना भी इनका क्या होता है, एक्सक्रीशन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। आओ देखते हैं कैसे। ठीक है, प्लांट आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, कि ये क्या करता है, प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो अलग अलग तरीके से करता है और अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिफ्यूज्ड थ्रू एट स्टोमेटा, कि ये क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, कि ये क्या करते हैं, एक्सेस रिमूव, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ये क्या है, ट्रांसपिरेशन है, ये क्या है, ट्रांसपिरेशन है। ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन है। एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, की ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सेस वाटर का रिमूव करते हैं। प्लांट कैन इवन लॉस समवन, एक सेकेंड, थर्ड है अपने पास में, प्लांट कैन इवन लॉस समवन देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री, की प्लांट क्या करते हैं, उनके जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं, जो इनके पुराने पार्ट्स होते हैं, लाइक हम पत्तियों की बात कर सकते हैं, इनकी टहनियों की बात कर सकते हैं, तो ये सब क्या करते हैं कि जब ये सूख जाते हैं, जब ये पुराने हो जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, मेनली हम ये कहें कि जब प्लांट क्या कर जाता है, अचानक से पतझड़ वाला मौसम आता है ना, जब प्लांट क्या करते हैं, अपने पत्तों को क्या करते हैं, मतलब पत्ते उनके झड़ना चालू कर देते हैं, तो वो तब क्या करते हैं, प्लांट अपना एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ हम बात करते हैं, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, कि प्लांट की जो सेलुलर वैक्यूल्स होती है उनके अंदर बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ अगर हम बात करें, अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स आर ट्राइड इन ओल्ड जाइलम सेल्स, कि जो ये मतलब कुछ अदर जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं लेटेक्स की, रेजिन की, गम्स की, ये क्या होते हैं कि ओल्ड जाइलम के अंदर क्या रहते हैं। ठीक है, ओल्ड जाइलम के अंदर, मतलब ओल्ड जाइलम के अंदर रहते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पेड़ से अपना देखते हैं, पेड़ के बाहर हमको दिखते हैं, तो ये जाइलम के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, प्लांट ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड, कि प्लांट क्या करते हैं, सॉइल के अंदर भी अपना क्या करते हैं, वेस्ट को सीक्रेट करते हैं।
ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा, प्लांट के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजी पढ़ी एक्सक्रीशन की। ये डिफ्यूज़न भी करता है, ये ट्रांसपीरेशन भी करता है, ये अपने जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है, ये सेलुलर वैक्यूल के अंदर अपने वेस्ट को भी स्टोर रखता है, ये जाइलम के थ्रू भी अपना एक्सक्रीशन करता है, ये सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, देन अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पूरा एक्सक्रीशन का टॉपिक कंप्लीट किया। एक्सक्रीशन में बच्चों हमने पहले ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात करी कि ह्यूमन एक्सक्रीशन किसकी वजह से होता है, किडनी की वजह से होता है। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर हमने प्लांट में पढ़ा, प्लांट क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपना एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पूरा लाइफ प्रोसेस जो है टॉपिक अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।